सपद 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 स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। वर्ष का 25वां इतवार। पहला पाठ। प्रज्ञा ग्रंथ में विधर्मी एक ईश्वर भक्त की निंदा करते हैं। वे उस पर अत्याचार करते तथा उसको प्राणदंड देने का विचार करते हैं। यह सब शास्त्रियों द्वारा यीशु के अपमान का पूर्वाभास है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 17 और 20। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं। विधर्मी आपस में कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत याकूब का पत्र। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं।
प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मानव पुत्र पकड़वा दिया जाएगा। यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबका सेवक बने। यीशु और उनके शिष्य वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात समझ नहीं पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और बारहों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सच्चा गवाह सच्चा गवाह लोगों के प्राण बचाता है, लोगों के प्राण बचाता है, किंतु झूठा गवाह किंतु झूठा गवाह धोखा देता है। धोखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ स्तुति ग्रंथ अध्याय 17 अध्याय 17 पद संख्या 4। पद संख्या 4। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता और झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुगली पर कान देता है। व्यक्ति चुगली पर कान देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना जो प्रज्ञा ग्रंथ से पढ़कर हमें सुनाया गया, कि विधर्मी आपस में परामर्श करते हैं कि हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता है। विधर्मी कभी भी धर्म की बातें स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके काम, उसका आचरण धर्म से हटकर है। धर्म की बातें उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखती। यदि कोई धार्मिक विचारधारा रखने वाला व्यक्ति उन्हें जाकर उपदेश देता है तो प्रियजनों वो उसका विरोध करते हैं, जैसा कि आज के
पहले पाठ में पढ़कर सुनाया गया। लिखा है, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं क्योंकि वह हमें परेशान करता है। वो हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम ये देखें कि उसका ये दावा कहाँ तक सच है। आओ हम ये पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। प्रियजनों, यीशु तुल्य एक धर्मात्मा के सद्व्यवहार तथा धर्माचरण को विधर्मी लोग इनकार करते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। और यही बात प्रभु यीशु के विषय में थी। जब यीशु ने यहूदियों, शास्त्रियों, फरीसियों को उनके बुरे कर्मों के लिए फटकारा तो उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रच दिए और वह उनके विरोध में बातें करने लगे। यीशु अपने शिष्यों को समझाने का प्रयास करते हैं कि उनके पकड़वा दिया जाएगा, उन्हें दुख दिया जाएगा और उन्हें यंत्रणा दी जाएगी। अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो वे तुम्हारे साथ भी करेंगे। यह शिक्षा उन्हें दे रहे थे। और शिष्यों से उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। तुम में से जो सबसे पहला होना चाहता है वो सबका सेवक बने, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा सम्मान करेगा। यदि तुम मेरा सम्मान करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा सम्मान करेगा। यह नित्य प्रतिदिन की शिक्षा प्रभु यीशु अपने शिष्यों को रोज देते थे। उन्हें समझाने का प्रयास करते थे। उन्हें विश्वास में दृढ़ बनने के लिए हमेशा वो यही सिखाते रहते। उन्हें फरीसियों के खमीर से सावधान रहने की चेतावनी देते थे। निसंकोच होकर वो प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाते, उसकी घोषणा करते, रोगियों को चंगा करते थे। वो जिन पर हाथ रखते थे वो चंगे हो जाते थे। लेकिन रास्ते में जब वे यात्रा कर रहे थे तो उनके शिष्य आपस में वाद विवाद करने लगे। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन उनके दाएं बैठेगा, कौन उनके बाएं बैठेगा। ये व्यक्ति के जीवन की अपेक्षाएं हैं। बड़ा बनना, बड़े पदों पर आसीन होना, लोगों से नमस्कार नमस्कार सुनना। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुम सबके सेवक बनो। यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो तुम्हें सबका सेवक बनना पड़ेगा। विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ, पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों की अभिलाषा करके जब तुम जीवन व्यतीत करोगे तो ये आशीषें तुम्हारे जीवन में यूं ही बरसती रहेंगी। इसलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है, याकूब के पत्र से हमें पढ़कर सुनाया गया अध्याय 3 पद संख्या 16 और अध्याय 4 पद संख्या 3 से संत पौलुस याकूब को लिखता है और कहता है, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। और वास्तव में यही सब बातें प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाते जा रहे थे। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को सहन करो,
जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पैर धो। बड़ा बनने की अभिलाषा में अपना जीवन नष्ट मत करो। ईर्ष्या से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ईर्ष्या हमारे जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की आशीष नहीं आने देती। वो हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा बंधन है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में ईर्ष्या के भाव लेकर जीता है, अपने मित्रों से, पड़ोसियों से, संगति में रहने वाले लोगों से अगर वो ईर्ष्या करता है तो वो कभी भी फल उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो इसलिए वचन कहता है कि जहां पर ईर्ष्या है, जहां पर स्वार्थ है, वहां अशांति है। वहां पर कभी शांति नहीं आ सकती है। वहां पर प्रेम का अनुभव लोग नहीं कर सकते हैं। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा अर्थात ईश्वर की ओर से आई हुई प्रज्ञा, जो पवित्र आत्मा का वरदान है, स्वयं परमेश्वर इस वरदान को हमारे ऊपर भेजता है। वो सबसे पहले आई और वो निर्दोष है और वह शांति प्रिय भी है, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट है। जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रज्ञा को ग्रहण करता है वो अपने जीवन में परोपकारी बनता है, करुणामय बनता है, सहनशील, विनम्र, दयालु और उसका आचरण निष्कपट रहता है, क्योंकि यह प्रज्ञा तो ईश्वर की ओर से दी गई है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में इस रियलाइजेशन को ना अपना ले कि उसके जीवन में ईश्वर ने इस प्रज्ञा को वरदान स्वरूप दिया है, तब तक प्यारे भाइयों और बहनों वो अपने जीवन में यूं ही चलता रहता है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी तर्क करने की क्षमता, ये सब परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के कामों के लिए है, तो प्यारे भाइयों और बहनों हम अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करते हैं। धार्मिकता, वचन कहता है कि शांति के क्षेत्र में बोई जाती है। अब अगर कोई अशांत है, अगर कोई पक्षपात करता है, अगर कोई निष्कपट आचरण नहीं करता और अपने आप को धर्मी कहता है, तो वो कैसे अपनी धार्मिकता को सुचारू रूप से बचा के रख सकता है? वचन ये कहता है कि जहां पर शांति है, धार्मिकता वहीं पर हो सकती है और शांति स्थापित करने वाला उसका फल प्राप्त करता है, दूसरा नहीं। जो व्यक्ति शांति को स्थापित करने के प्रयास में रहता है, केवल वही इसका फल प्राप्त करता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। इसलिए संत पौलुस समझाने का प्रयास करता है कि आप लोगों में द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ये सब कहां से आता है? क्यों आप लोग लड़ते झगड़ते हैं? क्या कभी आपने इस पर मनन चिंतन किया? अगर कोई क्रोध करता है तो वह क्यों क्रोध करता है? पिछले दिनों एक बहन ने फोन किया, फादर जी मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं क्या करूं? मैं कैसे इससे निजात पाऊं? मैंने उससे कहा कि अपने आप से पूछो और मनन चिंतन करके देखो कि ये क्रोध वास्तव में कहां से आता है। क्या ये तुम्हारा अपना है या किसी दूसरे की वजह से आया है? मनन चिंतन का विषय ये है कि हमें ये जानने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में क्रोध
मेरा है या फिर किसी दूसरी चीज की वजह से उत्पन्न होता है। अगर हमारे जीवन में ये सारी बातें, क्रोध, ईर्ष्या, दूसरी चीजों की वजह से पनपती हैं, तो उन्हें त्याग देना ही अच्छा है। और वचन इस बात को समझाता है कि क्या आपके लड़ाई झगड़े का कारण आपकी वासनाएं नहीं है, जो आपके अंदर निरंतर द्वंद्व करती हैं, लड़ती हैं, आपस में जो वासनाएं आपकी लड़ती हैं, जिनकी आप पूर्ति नहीं कर पाते हो, जिनकी लालसा पूरी नहीं कर पाते हो, इसलिए आप लोग गलत काम कर बैठते हो। क्या आपकी लड़ाई झगड़े का, द्वेष का, ईर्ष्या का कारण ये नहीं है? आप जिस चीज की ईर्ष्या करते हैं उसे आप प्राप्त नहीं कर पाते और आप इसीलिए लड़ते झगड़ते हैं। इसलिए पूछ कर देखना अपने आप से कि वास्तव में मुझे क्रोध क्यों आता है, मैं क्यों लड़ता हूं। कई बार इंसान गुस्सा कर लेता है, परंतु थोड़ी देर के बाद उसे पछतावा होता है, आखिर उसने क्यों किया। ऐसे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हर व्यक्ति अपने मन में ये सोचने लगता है और इन बुरी आदतों से निजात पाने का प्रयास करता है, तो वह ईश्वर की कृपा से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए याकूब के पत्र में हमने पढ़ा कि आप लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। अब संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि हम जानते ही नहीं कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए। वास्तव में प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित होकर हालेलुया बोलना, गीत भजन गाना, स्तुति करना, ये हमारी पारंपरिक प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर धर्मशास्त्र में हमें आदेश देता है। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास किया। लेकिन वास्तव में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या से बच के रहने का प्रयास करता है और प्रभु की संगति में रहता है, तो यह उसके लिए सबसे बड़ी प्रार्थना है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर लड़ाई झगड़ों से दूर रहता, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो मैं समझता हूं उसकी ये धार्मिक आचरण उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। और प्रभु धर्मी की प्रार्थना को सुनता है, भक्त की प्रार्थना को सुनता है, वो उसके घर में डेरा डालता है, वो अपने भक्त को निराश होने नहीं देता है। आज निर्णय करना मेरे और आपके ऊपर है। प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारे सामने बुराई और भलाई दोनों रखता हूं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं, तुम जिसे चाहो उसे चुन लो। यदि तुम मेरा सम्मान करोगे तो तुम उसका सम्मान करोगे जिसने मुझे भेजा है, और यदि तुम मुझे तुच्छ जानोगे तो मैं भी तुम्हें तुच्छ जानूंगा। यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो पुरस्कार से वंचित नहीं होंगे। एक छोटे बालक को जो निर्दोष है, जिसे ये नहीं पता कि गलत क्या है, वो शिष्यों के बीच में खड़ा कर देते हैं, गले से लगाते हैं और कहते हैं, जब तक तुम में से कोई इस छोटे बालक जैसा नहीं बन जाता, तब तक प्यारे भाइयों और बहनों वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज के वचन प्रभु हमें देता है कि हम विनम्र बने, एक दूसरे की सेवा करें, ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई झगड़े से दूर रहें, हम परोपकारी बने, ईश्वर की प्रज्ञा के लिए
हम सदा तरसते रहें। मनुष्य का ज्ञान सीमित है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान जो स्वयं पवित्र आत्मा हमें देता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो सदा बना रहने वाला ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान प्रेम से परिपूर्ण है, शांति से परिपूर्ण है। और जहाँ पर शांति है, जिस घर में शांति है, जिस जीवन में शांति है, उस घर में, उस जीवन में, उस व्यक्ति के आचरण में, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। और वो व्यक्ति धार्मिकता का आचरण करते हुए शांति को बोने का प्रयास करता है। और वचन कहता है कि धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है, अन्यत्र नहीं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए ये अंगीकार करें कि प्रभु आप मेरे राजा हैं, आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे चरवाहा हैं। मैं आपकी आवाज़ को सुनता हूँ। मुझे अपनी आवाज़ को पहचानने की कृपा प्रदान कर। तेरी शिक्षा पर चलने की कृपा मुझे प्रदान कर। तेरी आत्मा मेरी अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हे प्रभु यीशु, आपके इन वचनों के लिए कि जो तुम में सबसे पहला होना चाहता सबका सेवक बने। हम अपने भाई बहनों को क्षमा कर पाए, उनसे प्रेम करें और तेरी शांति का अनुभव करें। अपने जीवन में हम धार्मिकता का आचरण करते हुए तेरी कृपा में सदा बने रहे। हम सहनशील, विनम्र, परोपकारी, करुणामय, पक्षपातहीन और निष्कपट आचरण कर सकें। हे प्रभु, आज के इन वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, हमें शांति प्रदान कर और पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भरपूर कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।